मैं ये कहूँगा प्रेजेंस बॉडी एब्सेंट माइंड। करेक्ट, एकदम नहीं कि आपने सिर्फ किताबी पढ़ाई पूरी कर ली और आपको सफलता मिल जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ों में, हाँ, आपका वो बोलते हैं ना, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट वो ज़रूरी है और उसके लिए आपको हर चीज़ को ट्राई करना ही होगा कि मतलब कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहाँ जो सोवत है। लगाई डुबकी लाए मोती, जागे जागे लोग और रहे देखते सिर्फ तमाशा, बड़े अभागे लोग। तो आज शुभ मध्याह्न। आज सवेरे वीडियो नहीं बनी थी और आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, आज सवेरे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चला। टॉपिक ये चला, जो बात छेड़ी थी वो गीता रावत मैडम ने छेड़ी थी पूजा मैडम के बारे में, कि वो गाड़ी में सोते हुए आई थी। अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है, बहुतों को आ जाती है, गाड़ी में नींद आ जाती है और जब फिर इधर उधर धक्के लगते हैं तो उन्हीं पर चर्चा चल रही थी और कब पूरा सफ़र कट गया पता नहीं चला। उन बातों को, तमाम जो बातें हो रही थी, मुझे देख करके ख्याल आया कि ज़िंदगी में जब नींद आती है तब तो हम सोते ही हैं। गोपाल दास नीरज कहते हैं कि नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, कोई अब सो ना सके गीत वो गाते रहिए। तो एक होता है कि नींद में सोना, जो ऊपर वाले ने नींद हमें दे रखी है, और एक है दिन में भी सोए हुए रहना, जागृति ना होना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज इसी विषय पर मैंने सोचा कि जब बात चल रही थी कि आज बात करेंगे, उससे हमें क्या नुकसान होते हैं। पूजा मैडम, पहले आप पर लेकर के आऊँ मैं इस बात को। जी बोलिए। हाँ, तो ये हमें ध्यान ही नहीं रहता है अपना मैडम, कि हम अपना होश नहीं रखते हैं, तो उससे हमें क्या नुकसान है। पहले तो ये बताइए कि ये दिन में सोना क्या है। दिन में सोना एक तो बहुत ही करते देता है कि हमें नींद आ रही है, दूसरा सोना क्या है और क्या नुकसान है इससे। हाँ। दिन में सोना, हाँ, कुछ लोग सोए सोए रहते ना, मतलब उदासीन, मतलब ऐसे, मतलब उन्हें लगता है कि नींद सी आ रही है, नींद से आ रही फ्रेश नहीं रहते। हाँ, हाँ, तो देखिए, नहीं, एक चीज़ है कि मन कहीं रहना, ध्यान कहीं रहना, इसे हम कहेंगे, जिसका हमें पता ही नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं। टाइम बर्बाद कर देते हैं गप्पों में घंटों, है ना, वो भी एक सोना है, बर्बाद कर देते हैं। तो इसी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। ये बताइए कि इससे नुकसान क्या क्या है। मैम, नुकसान तो बहुत सारे हैं। हाँ। तो मैं ये कहूँगी कि दिन में सोना या बस में सोना, हाँ। कई लोगों को मतलब उस चीज़ से फ्रेश नहीं रहते हैं, अपना ध्यान इधर उधर मतलब एक जो चीज़ हमें करनी है, कोई हमारा मतलब एम्स है कि मुझे ये करना है। यस, अब आप आए राइट पॉइंट पर। हाँ, और चाहते हैं कि मैं करूं, पर उस पे लाइन पे सही से नहीं चलते हैं और सोए से उसे सोना ही कहेंगे कि उस पे पूरा अच्छे से काम नहीं करते हैं। उस पे अगर पढ़ाई पे है तो पढ़ाई उस टाइम पे पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम आने वाले हैं, या जब पेपर कुछ भी ऐसा, मतलब उससे पहले कुछ टाइम पहले पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसे ही सोना कहते हैं कि उस टाइम पे जगना जब एग्ज़ाम आ रहे हैं, कि अब जग गए हैं, एग्ज़ाम आ गए हैं, अब पढ़ना शुरू कर दे। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, इसे कहेंगे सोना। थैंक यू। तो बिल्कुल सही आपने परिभाषित किया है इसको पूजा मैडम, बिल्कुल सही। और इसको जरा माइक ले जाइए गीता रावत मैडम की ओर। और गीता मैडम तो हमेशा जागती रहती हैं, ये वैसे भी जागती रहती हैं, गाड़ी में भी जागती रहती है, ऐसे भी जगी रहती है। काला चश्मा लगाकर अभी आपकी जो है खूबसूरत लग रही है मैडम, बताइए। नमस्कार। अब वो मतलब देखो, आप जाग रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। यस, ठीक है। और दिन में भी आप सोए हैं, खोए हैं, वो एक ही कंडीशन होती है जब प्यार में होते हैं। ठीक है। अच्छा। और आपने मुझसे बोला कि आप जागती रहती है, तो शायद मैं प्यार में नहीं हूँ। ठीक है। तो फिर मैं तो इसको यही मान के चलूंगी। ठीक है, हर एक की परिभाषा अपनी है ना। तो ये सर की तरफ को बढ़ाते हैं कि प्यार में नींद खो जाती है। आंखों से नींद खोती, लेकिन खोए तो रहते ही हैं। तो हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, हम नींद की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जब खोए रहते हैं, मतलब करना है कुछ और कर लेता हूँ, जाना है कहीं और, तेरी ओर
और चलाता हूँ। बॉलीवुड मूवीज ने हमें बहुत अच्छा टेड टॉक दिया है इसके बारे में। बाकी सर इस टॉपिक पे इसका आप सबसे बोलेंगे। सही विश्लेषण मुझे लगता है कि कन्याल सर बहुत अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल मैम, प्रस्तुत करेंगे। जी। थैंक यू, नमस्कार सभी को। मिशन याद है ना, मिशन याद है ना। यस, ये जो मैम ने आज टॉपिक लिया है ना, मैं ये कहूँगा प्रेजेंस बॉडी एब्सेंट माइंड। करेक्ट, एकदम करेक्ट। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हम शरीर से यहाँ हैं लेकिन दिमाग से कहीं और चल रहे हैं। हाँ। और यही होते हैं जीवन में। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके साथ जैसे अगर एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ, वो समाज के बीच जब होते हैं तो वो अलग से पहचाने भी जाते हैं। बिल्कुल सही। आप कहते हैं ना, अरे कहाँ खोया हुआ है भाई, हाँ, हाँ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा। ऐसे ही वो ड्राइविंग कर रहा हो तब भी बैठा सीट पे है, जी। दिमाग में कुछ चल रहा, गाड़ी रोड पे चल रही जी। है। ऐसे लोग ही जीवन में कई जगह एक्सीडेंट रहते हैं इनका, कई जगह इनके साथ समस्याएं आती हैं। जी। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो है हमेशा पहले तो एक कहते हैं कि कंप्लीट रेस्ट, यानी आपकी निद्रा कम से कम 6 से 7 घंटा आप आराम से रात का जो समय है उसको आप रहिए, जी। कंप्लीट रेस्ट में रहिए। उसके बाद जो है जब आप पूरा रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद सुबह से जो प्लान बनाइए, आज क्या होना है, क्या रहना है। जी, सेल्फ टॉक इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट है मैम। सेल्फ टॉक, आप अपने से बात करते रहिए हमेशा। मैं अभी कहाँ हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ ना, वो सारी चीज़ जब आप अपने से बात करेंगे तो आप हमेशा जगह जगह रहेंगे। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए शरीर तो यहाँ है, दिमाग में कहीं और ही चल रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा इसके लिए। थैंक यू सर, मैम। सुनिए, ये विद्यार्थियों के लिए टॉपिक को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगी इसको जी बढ़ा करके जी ना। जी। तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है जागृति होना। अब हम कई बार बच्चों से कहते थे कि कहाँ सोया रहता है, आज तक कहाँ सोया था। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल ना? मैम, बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ मैसेज हाँ, डेफिनेटली। मतलब बच्चे क्या रहते हैं ना मैम, बच्चा वही खोया रहेगा जनरली जब हम उसमें इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हैं। जी। जब इंटरेस्ट जागता है तो बच्चा खोया नहीं रहता, फिर वो उसी पे खोया रहता है जिसको आप जगाए होते हैं, जी। जिस इंटरेस्ट पे ना। अब ये है कि क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, हर एक का अपना इंटरेस्ट जी। है। मैं इधर पर सब्जेक्ट को लेके नहीं चलूंगा। जी। सब्जेक्ट तो उसका इंटरेस्ट हो ना हो, मजबूरी से उसको पढ़ना ही पढ़ना है जी, एनी हाउ। लेकिन रही बात जो बच्चा खोया खोया रहता है, उस पर मैं यही कहूँगा कि बी अलर्ट हमेशा जीवन में। उससे आपको बहुत से फायदे होंगे पूरे जीवन भर में। आप चाहे कहीं पर भी हों, घर में हों, आप जॉब में हों, आप एज ए स्टूडेंट हों, बी अलर्ट, हमेशा जगे रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा चुस्त दुरुस्त रहिए, हमेशा, और हमेशा एनर्जेटिक रहिए। जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आप खोए रहेंगे ही नहीं। जी। तो ये बस यही मैं कहना ऊर्जा को चाहूँगा बरकरार बच्चों के लिए। यस मैम, थैंक यू। गीता मैडम, आप बोलो। वापस फोन को अपने तक लेकर के आइए। हाँ, अब मैडम आप ये बताइए, ये जागरण क्या है? जागरण आप जो है SST पढ़ाते हो, आप उसमें भी कई बार सुनते होंगे। रेनेसा। हाँ, रेनेसा जागरण काल है ना। व्यक्ति का जागरण क्या है? थोड़ा सा आप भी कुछ इस पर प्रकाश डालिए। जब वो नींद से जाग जाए, हाँ, उसी को जागरण बोलेंगे। नींद से जागना जो क्या? चीजें नींद में जाने ना दे, जगा के रखे, उसी को जागरण बोलेंगे। जी। है ना। हम जैसे माता की चौकी करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट आ रहा होता है तो हम जागते रहते हैं, है ना। हम पूरा अपना मतलब तन मन धन से समर्पित होते हैं। तो वैसे ही अगर हम अपने गोल्स की तरफ तन मन धन से लग जाएं तो वो जो उसको भी अचीव करने में कहीं भी कमी नहीं आएगी। हम ऐसा नहीं होगा कि भाई हम आगे ही कर दीजिए। थोड़ा आगे लगा। पूजा मैडम को उतरने ही देते हैं, हाँ, बोलते रहिए है ना, कि हम हमें सफलता ना मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैम जो कह रहे हो सोचना, हम जो खास तौर पे मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं हाउस वाइफ नहीं रही, मैं वर्किंग वुमेन ही हूँ सिंस एजेस सन 1870 से, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है मैम
कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं जिस काम को कर रही हूँ मैं उसी चीज़ पे पूरा कंसंट्रेट कर लूँ। मैं हाथों से कुछ काम कर रही होती हूँ और दिमाग मेरा किसी और चीज़ पे होता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। मतलब वो ना बैक टू बैक माइंड में प्लानिंग चलती रहती इसको है। लेकिन मैं अगर ठीक है। हिंदी में कहूंगी ना मैडम, हाँ तो इसको ये कहूंगी कि आपकी जो चेतना है, आपका कॉन्शियसनेस जो होश है ना, वो कई आयामों में बट करके चलता है। बिल्कुल। और ये क्योंकि देखो सुबह ही है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, तो माइंड अगर मैं एक ही जगह पे लगाऊंगी, हाँ, ठीक है, तो वो नहीं होगा। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट बोल रहे हो तो स्टूडेंट को भी, क्योंकि आज का दौर वो नहीं है कि आपने सिर्फ किताबी पढ़ाई पूरी कर ली और आपको सफलता मिल जाएगी। आपको बहुत सारी चीजों में, हाँ, आपका वो बोलते हैं ना, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट वो जरूरी है, और उसके लिए आपको हर चीज को ट्राई करना ही होगा। कि मतलब आप स्पोर्ट्स भी खेलो, आप कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करो, आप अपनी पढ़ाई भी करो, क्योंकि जब आप जितना आप इस माइंड को काम पे लगाएंगे ये माइंड उतना ही शार्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और अगर आप उसे छोड़ देंगे तो फिर वो क्या, धार खत्म हो जाएगी, मतलब फिर तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, फिर वही चीजें जो आसपास आप सुनेंगे, बातें इसकी यहाँ उसकी वहाँ, ये वाली चीजें आपके माइंड में ज्यादा रहेंगी। बट ये जरूर है कि हम अपने माइंड को, वही कन्याल सर वाली बातें कि भाई जो हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिविटी से भरो, प्लस आप अपने साथ में छोटे छोटे गोल्स बनाओ। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक गोल लेके चलो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, क्योंकि जब वो छोटे छोटे गोल्स पूरे होते हैं ना तो हमें बहुत 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 खुशी मिलती है। और फिर हमें वो नेक्स्ट चीज को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है कि भैया ये तो हमने अचीव कर लिया, नेक्स्ट मुझे अब ये करना है। और फिर धीरे 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 हमारे जो गोल्स हैं वो बढ़ते रहते हैं और फिर मंजिल सामने नजर आई जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ये लीजिए, आज हमारे बीच में मेहमान भी हैं। हाँ ठीक है, हाँ, ये रेखा मैम है, रेखा मैम की मौसी है। हाँ। तो चलिए हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बाबू कहते थे, हम लोग को अक्सर सवेरे उठाते थे तो कहते थे कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो सोना यानी खोना। मेरी दृष्टि में जागरण का अर्थ है जागते रहना का मतलब होश पूर्वक हर काम को करना। हम लोग कई दफ़ा, मैं जो है विद्यार्थियों से भी इस संदर्भ में कहना चाहूँगी कि कई दफ़ा हम ये भूल जाते हैं, जब दोस्तों की भीड़ में बैठे हैं, उनके साथ में बैठे हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था, अपने जो है ये वाला सब्जेक्ट पर आज ये काम करना था। तो मुझे तो अपनी ईजा की भी इतनी कहावतें याद आती है ना। वो शाम को हम लोग अक्सर जो पहाड़ी में बोलती थी, वो कुमाऊनी में, कि हम लोग काम करना भूल जाएंगे या कुछ बाद में याद आएगा तो कहेगी कि दिन भर बौसी प्याव बखत हौसी, कि होश आ रहा है शाम को और बकवास में पूरा दिन निकाल दिया। तो ये हम लोग कई बार करते हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो होश पूर्वक रहना, देखिए, और कुछ लोगों के होश ऐसे जागते हैं ना, जैसे बुद्ध के होश जागे, जैसे न्यूटन का होश जागा, ऐसे दशरथ माँ जी हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल अपने ज्ञान को बिल्कुल पूरा जगा लेते हैं। तो हमें तो अपने लेवल पे, अपने लायक हम जितना कर सकते हैं उसका होश में रहना बहुत ज़रूरी है, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और होश हवास हर चीज़ में होता है ना। वो हमें एक ध्यान रखना, तंद्रिल अवस्था हम उसको कहते हैं, जब हमको हल्की नींद आ रही होती है, हम पूरे जो है नींद में नहीं होते। गीता मैडम बता पाएंगी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे तंद्रिल कहते हैं। जब उनींदा होना कहते हैं, जिसको नींद सी आ रही होती है और वो नींद भी नहीं होती है मगर मन भी नहीं होता है। जब हम तंद्रिल में होते हैं तो चीज़ें हमारा दिमाग कैच नहीं कर पाता। इसलिए कन्याल सर ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया था, होश में रहने के लिए हमें पर्याप्त नींद भी लेना ज़रूरी है और अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो काम करें वो होश पूर्वक करें, क्योंकि जब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जब आपको नींद आएगी, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, नींद आएगी, दुर्घटना घटेगी। ज़िंदगी में हम सोएंगे, हम भूल जाएंगे कि हमें क्या करना है। विद्यार्थी हैं, पढ़ना भूल जाएंगे, पूरे दिन बर्बाद करते रहेंगे। ठीक एग्ज़ाम के टाइम पर हमको याद आएगा कि पढ़ाई करनी थी, तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए ज़िंदगी में जागना और जागरण में रहना बहुत ज़रूरी है। और जो जागरण में रहे, जो जागते रहे, इसीलिए मैंने अपनी पहली जो ये कविता की जो पंक्तियाँ कही थी दो, कि लगाई डुबकी लाए मोती जागे जागे लोग,
सिर्फ वही जो है गोताखोर मोती ला सकते हैं जो जागे हुए हैं जीवन के इस रण में, इस युद्ध में वो विजयी होते हैं। और डुबकी मारकर वो लोग मोती खोज के लाते हैं जिनको पता रहता है, होश में रहते हैं कि हमारा समय है, नष्ट हो रहा है, इसको अच्छा यूज़ कर ले, इसका इस्तेमाल अच्छा कर ले। और वो अपने आप को इतना उपयोगी बना लेते हैं कि स्वयं मोती जैसे चमक जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने होश बनाए रखें और जो है सोए ना रहें, जागते रहें। जब जागे हैं तब जागे, और जिस समय हाँ जागते रहिए, जगाते रहिए, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए। और नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है। कोई अब सो ना सके गीत वो गाते रहिए। तो ये तो नीरज जी का शेर है ना। तो इसी बात वहीं से शुरू हुई थी। सुबह जो बात चल रही थी तो सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तभी मेरे दिल में ये तुम जागोगे जग जागेगा है यार, वो शांति कुंज वाले। हाँ, हम जागेंगे जग। हाँ जी। तो ये आप सभी के भीतर जागरण चलता रहे, स्थिति अवस्था चाहे कुछ रहे। जैसे गीता मैडम ने एक बताया था ना कि मैं सवेरे काम कर रही होती हूँ, दिमाग 10 जगह में चल रहा होता है। वो चेतना उनकी जागृत रहती है, चाहे 10 जगह बटी हुई है, लेकिन हर जगह अपने अपने पॉइंट से, अपनी अपनी दृष्टि से वो सारी चेतना उनकी जागृत है। तो अब हमें भी इसी तरह से काम करना है, इसी तरह से रहना है। कल हम फिर हाजिर होंगे, आगे अगले समय में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बाय बाय।